नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज बात ज्योतिर्लिंग पर जंग को लेकर है। दरअसल महाशिवरात्रि से पहले देश के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर को लेकर असम सरकार और महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के बीच विवाद छिड़ गया है। असम सरकार ने 14 फरवरी को एक विज्ञापन जारी किया जिसमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को महाशिवरात्रि के पर्व पर असम आने के लिए कहा गया। विज्ञापन में लिखा है कि असम के कामरूप में दाकिनी हिल्स पर्वत यानी कि दाकिनी पर्वत श्रृंखला में देश का छठा ज्योतिर्लिंग स्थित है। विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधा है। दोनों पार्टियों ने कहा, सब जानते हैं कि छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में है, फिर असम सरकार ने ऐसा विज्ञापन क्यों जारी किया? दोनों दलों ने कहा, अब तक भाजपा इंडस्ट्री और रोजगार छीन रही थी, अब हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को चुराने की तैयारी कर रही है। पार्टियों का इशारा 22,000 करोड़ के टाटा एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट और 1.63 लाख करोड़ के वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को लेकर था, जिसे पिछले साल महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किया गया था। असम सरकार ने 14 फरवरी को राज्य के अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया था और उसमें लिखा गया है कि असम के कामरूप जिले में डाकिनी पर्वत पर मौजूद देश के छठे ज्योतिर्लिंग में आपका स्वागत है। विज्ञापन में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम दिया गया है, लेकिन पुणे स्थित भीमाशंकर मंदिर की जगह असम के भीमाशंकर को छठा ज्योतिर्लिंग बताया गया है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने असम सरकार के विज्ञापन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने भी भाजपा नेताओं ने कहा कि ये तय कर लिया है कि वो महाराष्ट्र के हिस्से में कुछ भी नहीं रहने देंगे और भाजपा ने पहले महाराष्ट्र के हिस्से की इंडस्ट्री और रोजगार छीना, अब हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को चुराने की तैयारी की जा रही है। आद्या शंकराचार्य ने अपने बृहद रत्नाकर स्त्रोत में साफ लिखा है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भीमा नदी और दाकिनी के जंगलों का उद्गम स्थल है, इसीलिए पुणे का भीमाशंकर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब क्या साबित करने की जरूरत है? तो छठे ज्योतिर्लिंग पर विवाद बढ़ रहा है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए इस खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश सिंह नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकलेश शेख नेता एनसीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर अरुणेश यादव नेता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सवाल ये है कि ये ज्योतिर्लिंग को लेकर जो इतना विवाद हो रहा है, जंग हो रही है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी राजेश जी कि जिस हिसाब से आपने ऐसा ये विज्ञापन जारी किया है, क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है या कोई ऐसा मानचित्र है जिसके भरोसे आपने इतना बड़ा विज्ञापन निकाला और ये कहा कि ये महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के पुणे में नहीं, ये असम में है? देखिए वक्ता जी, सबसे पहली बात तो ये उसमें लिखा है क्या कि महाराष्ट्र के पुणे में नहीं है। और जहाँ तक भगवान शिव का सवाल है या जो भी 12 ज्योतिर्लिंग का सवाल है, तो भगवान शिव तो कण में विद्यमान है ना, वो तो हर जगह व्याप्त है भाई। शिवम शिवकरम शांतम शिवात्मनम शिवोत्तमम शिव मार्ग प्रणेतारम प्रार्थो अस्मि सदा शिवम कर्पूर्ण गौरम तौलावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतम नमामि। शिव जी तो सबके हृदय में वास करते हैं वक्ता जी। नहीं, वो तो मैं समझ गई राजेश जी के शिव तो हर जगह विद्यमान है, व्याप्त है हर जगह, यहाँ तक कि इंसानों के मन में भी शिव जी व्याप्त हैं। लेकिन जो आपने विज्ञापन डाला है और उस विज्ञापन में 6वें स्थान पर जो आपने भरा है कि भीमाशंकर असम में है, उसके लिए क्या आपने महाराष्ट्र के नेताओं से कोई बातचीत की थी? कोई पहले से कोई आपकी बातचीत हुई थी या आपके पास ऐसा कोई मानचित्र था जिसमें ये दिख रहा हो, ऐसा कोई सबूत हो? इस बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ। बात शिव जी की करेंगे तो वो तो महादेव है, हर जगह विद्यमान है। हमको पूरा बोलने का मौका दीजिए। जी बोलिए बोलिए। पूरी आपका जितना भी प्रश्न है सब प्रश्नों का मैं उत्तर आपको देता हूँ। जी
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इन लोगों ने तो भगवान राम का अस्तित्व ही नकार दिया था। हम्म। तो जहां भगवान राम नहीं है तो वे शिव को कैसे मानने लगे? अरे हम्म। भाई, अगर भीमा शंकर में छठवें ज्योतिर्लिंग की बात आती है तो सबसे पहले तो राम को मानना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि वहां पर छठा ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई ये तो पुराणों में भी वर्णित है हम्म। कि भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध कर दिया हम्म। तो कुंभकर्ण का बेटा जो भीम राक्षस था, हम्म। जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर लिया था, तो उसको भस्म करने के लिए शिव ज्योति में से निकले और उसको भस्म किए। वहीं पे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बना। हम्म। तो उसके पहले तो राम के अस्तित्व को मानना पड़ेगा ना। ये तो राम के अस्तित्व को ही नकार देने वाले लोग हैं, तो आज कैसे शिव शिव चिल्ला रहे हैं? हम्म। अरे वक्ता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जी। उसके बाद बात आती है कि कहाँ पे है। वो तो सबके हृदय में विद्यमान है। और देखिए, मैं आपसे बताता हूँ कि शिव कहाँ पे है, राम कहाँ पे, वो तो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। अभी आप जब हरिद्वार जाते हैं, दिल्ली से जब हरिद्वार के लिए निकलती हैं वक्ता जी, तो उसके पहले एक छोटा हरिद्वार पड़ता है। तो कोई ये थोड़ी कह सकता है कि भाई आप शिव को मानिए मत। भाई, जिसकी जो श्रद्धा है, अब वहां मानने से, तो वो तो आसाम शिव में को मानने मान से रहे हैं, जो इसीलिए भीमा तो शंकर ये का विवाद शिवलिंग उठ रहा है, उनकी है। महिमा कम थोड़ी हो जाएगी। राजेश जी, विवाद इसीलिए तो उठ रहा है क्योंकि वो मान रहे हैं शिव को और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से आप इंडस्ट्रीज हटा चुके हैं, आप हर चीज को हटा चुके हैं, रोजगार छीन चुके हैं। अब आप बीजेपी वाले शिव को भी उनसे हटाना चाह रहे हैं, तो मान रहे हैं तभी तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मुखलेश जी, एनसीपी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि आप मान नहीं रहे हैं, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? जवाब दीजिए। पहले तो हमारे महाराष्ट्र की जो राजनीति आज पूरे देश देख रहा है, किस तरह की इन्होंने हैजक करके सरकार बनवाया है। अब वो सारे चीज सुनिए, गुवाहाटी में जाकर सरकार बनाया, असम के मुख्यमंत्री ने इनको वहां पर दावत पे बुलवाया। तो ये सिलसिला जो है चुनाव को देखता हुआ ये इनका जो है ये सब सारे चीजें हैं। दूसरा, इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है। और सुप्रिया जी हमारे जो लीडर है एनसीपी के खासदार, उन्होंने जो कहा उस बात पे हमारे पूरे कार्यकर्ता जो है महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराष्ट्र आघाड़ी, हमारे सब लोग मिलकर उसमें सहमत है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो चीज सच है उनको सुप्रिया जी ने सच कहा, पुणे का तो पुणे ही सही। और ये पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर उनकी माया महिमा है, उसमें कोई बात। अभी नया एक फार्मूला लिया है। कल ये शिरडी की जो मंदिर है ना, हमारे जो शिरडी के साईं बाबा के मंदिर शिरडी में है, कल ले जाके और किधर बंगाल में बोलेंगे कि यार तो ये राजनीति, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे लोग, राजनीति कर रहे, तरह तरह की चीजें डाल के। मुखलेश जी, राजेश जी कह रहे हैं कि आपने जब राम को नहीं माना तो आप शिव को लेकर क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? नहीं माना। अरे इनसे सर्टिफिकेट लेंगे क्या? भाजपा वाले से सर्टिफिकेट लेंगे? भारत के लोग, ये जो सभी लोग मानने वाले बीजेपी वाले से सर्टिफिकेट लेंगे क्या? बीजेपी वाले से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम सबको, हमारे एनसीपी के लोगों को, कांग्रेस वाले को, आदर्श शिवसेना वाले को, हमारे उद्धव साहब ठाकरे के जो ग्रुप है उनको, अब वो अपनी बांध के कसके रखे। अपनी जो है वो हार को गुवाहाटी में उन्होंने देखा है, तो वो हार रहे हैं। उसके वजह से तरह तरह की ध्यान को भटकाने की बातें, कभी ये बातें, कभी कोई मारा, कभी क्या। तो ये सब चीजें आस्था की बात है। सारे लोग आस्था, जो अब महाराष्ट्र के लोग हिंदू नहीं है, इनसे बड़े ब्राह्मण लोग महाराष्ट्र में नहीं है क्या? मानने वाले नहीं है, तो बीजेपी वाले से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? बीजेपी के लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे क्या कि भाई इनको मानो, इनको नहीं मानते? अरे भाई, राम की बातें करके सरकार में आए हो, क्या कर रहे हो आप? पंडितों को मारे जा रहा है, आप देख रहे हो, बुलडोजर चलवा रहे हो यूपी में। वो ब्राह्मणों के घरों में बुलडोजर चलवा के माँ बेटी दोनों जलकर मर गई। क्या आप 10 लाख रुपया देकर चुप बिठा रहे हैं? भारत देश में लोगों के साथ में मारपीट करने वाली सरकार है बीजेपी की सरकार। जी मुखलेश जी, अरुणेश जी आपसे भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है, शिवसेना और महाराष्ट्र की एनसीपी सरकार जो है वो तो ये लगा ही रही है आरोप, साथ ही साथ कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि जो इंडस्ट्री थी वो भी छीन ली गई है, सारी चीजों को ले जाया गया है, गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है। अब हमारे जो आराध्य हैं, शिव हैं, उनको भी छीनने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आपको लगता है कि ये कोई मिली भगत है दोनों जगहों की, क्योंकि दोनों जगहों पर ही बीजेपी की सरकार है? देखिए, जब से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना के साथ जब ये मिलके चुनाव लड़े, लेकिन उनकी सहमति नहीं बन पाई, और महाविकास अघाड़ी में जिसमें से उद्धव जी की शिवसेना
एनसीपी और हम लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, तब से ही इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को टारगेट पे ले लिया। पहले लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट इन्होंने गुजरात ट्रांसफर कर दिए और अब ये भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये इतिहास बदलने पे तुल गए हैं, इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मुद्दा लेके आए, अब शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। इससे पहले भी आपको जानकारी होगी, आपके चैनल पे कई बार इस मुद्दे पे बहस चली, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जमीन विवाद चल रहा था, उसमें ये महाराष्ट्र के हिस्से के जो कुछ गांव की जमीन थी वो भी कर्नाटक को देना चाह रहे थे। तो आखिर इनकी मंशा क्या है? आखिर ये महाराष्ट्र के साथ इस तरीके का दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? महाराष्ट्र की जनता अगर इनको नकार रही है, ये लोग सत्ता को जो है एन केन प्रकारेण जबरन तरीके से इन्होंने यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता बनाई है, तो अब ये लोग महाराष्ट्र के साथ इस तरीके का जो व्यवहार कर रहे हैं, ये साफ तौर पे जाहिर कर रहा है कि जो इनकी खीज है, जो इनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, उसको ये बता रहे हैं। लेकिन हमारा जो गठबंधन है, ये इस तरह की जो बदसलूकियां हैं ये हम लोग नहीं होने देंगे। जो शिवलिंग में आपने जो इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप आसाम में जो शिवलिंग है उसको वहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब चीजें नहीं चलने देंगे। ये जो आप धर्म के रूप में ये जो चुनावी एजेंडे लेके आते हैं, आपके ये एजेंडे महाराष्ट्र में, कम से कम महाराष्ट्र में तो हम नहीं चलने देंगे। आप जो है जो मुद्दे हैं, मुद्दे पे बात कीजिए। मुद्दों में जो राजनीति में धर्म को बार बार घुसेड़ के ले आते हैं, वो बहुत ही गलत चीज है और इस तरह की बातें जो है वो ये अब जनता समझ चुकी है। अरुणेश जी, कि आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में दोयम दर्जे का जो व्यवहार है अब किया जा रहा है, लेकिन एक बात आप बताइए, जिस हिसाब की अगर आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, जिस हिसाब की चीजें बीजेपी के साथ हो रही हैं, तो वही चीज आपके साथ भी तो हो रही है। राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुष्टीकरण की राजनीति तो आपकी तरफ से भी की जा रही है। नहीं, हमारी तरफ से कहाँ तुष्टीकरण है? जो हमारे महाराष्ट्र की जो धरोहर है, आप तो महाराष्ट्र की धरोहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उस धरोहर को आसाम में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाई, आसाम में और बहुत सारी चीजें हैं, आप उनका प्रचार कीजिए। आसाम में तमाम जो है देवियों के मंदिर हैं, तमाम देवताओं के मंदिर हैं, आप उनको प्रमोट कीजिए और जो महाराष्ट्र में चीजें हैं उनको महाराष्ट्र में बने रहने दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से इसी तरीके के ये एजेंडे चलाते रहे हैं। जहां पे इनके मुद्दे नहीं चल पाते, वहां इस तरीके से ये धार्मिक एजेंडे चला के जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और धार्मिक आस्थाओं के साथ ये लोग खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश जी, जी आप खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की 12 करोड़ जनता है महाराष्ट्र की, उसके जो भावनाएं उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पिछला इतिहास है, जो दर्ज है, उन चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखिए, इतिहास तो जब ये राहुल जी की यात्रा निकली, जब ये केरल में गए पादरी के यहाँ, जो हमारे भारत माता पे ही प्रश्न उठा दिए। जो ये धरती माता है, भाई ज्योतिर्लिंग की बात आप कब करेंगे? धरती से ही करेंगे ना। धरती में ही तो ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। हाँ। और ये जो पादरी से मिले, जो राहुल गांधी जी, जो विदेशी कल्चर पे पढ़ बढ़ रहे हैं, आज तक जिन्होंने भारत जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग, हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारने वाले लोग, वो पादरी के पास गए जो कहते हैं कि यहाँ पे नकारात्मकता है इस धरती में, इसलिए मैं जो है जूता पहन के चलता हूँ कि नकारात्मकता हमको न ले ले। तो ये तो अभी तक धरती माता का अस्तित्व नकार दिए थे, भगवान राम का अस्तित्व नकार दिए थे, तो ये कब से शिव के पुजारी होने लगे भाई? कब से ज्योतिर्लिंग की बात करने लगे? इन्होंने तो पूरे देवी देवताओं का अस्तित्व नकार दिया था हिंदू के। तो अब ये पूजा, भाई नकली हिंदू बनने की कोशिश मत करिए। यहाँ पे जो है मोदी जी भस्म लपेट कर बैठे हुए हैं आपके कहने से कि न भगवान शिव। अच्छा, ये बताइए कि भगवान को कोई महाराष्ट्र उठाकर आसाम ले जाएगा या कोई कहीं से ले जाएगा? भगवान कहीं जाने वाले हैं क्या? ये तो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। कोई भगवान को चुरा के ले जाता है क्या? सही सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे, बाप को घुमा फिरा रहे हो आप। जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। कड़कड़ में विद्यमान है। कोई कहीं भी माने
प्रश्न उठाए, मानता है कि नहीं मानता है? आपने तो माना ही नहीं, आपने वो तो कह रहे हैं मान रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं नहीं मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मान रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी बोरा समाज में जाकर रोटी बनाता है, वहाँ किचन में घुस के टोपी पहन के, तब कहाँ चला गया था इनके हिंदुत्व भाई? बोरा समाज के अंदर जाके रोटी बनवाते हैं, राहुल गांधी पादरी के पास जाते तो इनको दिक्कत, सुप्रिया ताई बात करते तो दिक्कत, शरद पवार जी के बारे में दिक्कत। अरे भैया तुम्हारे तो रोटी बनवाना, चुनाव आ रहे, सबका साथ सबका विकास की सरकार बनवाया, 15 लाख की बातें करके झूठ बोलकर। अरे भाई गरीबों की बात करिए, 15 लाख की बात करिए, तो इनका माफिया को खत्म करिए। ये तो जाकर के सोनिया जी की गोद में बैठ गए। बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों से इन्होंने समझौता कर लिया। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन सोनिया जी का समर्पण कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो जाकर समर्पित हो गए, दंडवत हो गए, नतमस्तक हो गए। ये शिवसेना के लोग, इनका तो तो ही नहीं बचा, तो शिवसेना रह नहीं गए, ये तो नकली शिवसेना भी हो गई है, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। अब शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत में चलने वाले हैं, वो हमारे साथ है एकनाथ शिंदे जी। अब ये तो नकली शिवसेना हो गई ना, ये तो नकली हिंदू, नकली शिवसेना, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। एक बात, दूसरी बात वक्ता जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ आमदनी ज्यादा उसी मंदिर को ले जाओगे। दलित के बारे में भाई आपका कोई अस्तित्व नहीं, आपका 3 में नकेला है, आप तो शिवसेना भी नहीं रह गए। शिवसेना के नाम पे इनको क्यों बुलाते हैं वक्ता जी? अब असली शिवसेना को बुलाइए एकनाथ शिंदे जी को, ये तो नकली हो गए। आरोप तो इस बात को लेकर भी राजेश जी, आप माने न माने, इस चीज को लेकर भी लग रहा है कि अब राम मुद्दा आपका खत्म हो गया है, तो आने वाले वक्त में अब आपको एक और कोई नया मुद्दा चाहिए, तो आपने इस मुद्दे को बुलाने के लिए अब भगवान शिव को ले लिया है। नहीं देखिए वक्ता जी, मैं आपसे बताऊं, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी प्रश्न उठाया शिवसेना के, तो ये नकली शिवसेना के लोगों ने प्रश्न उठाया, ये कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम पे आए। अरे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, नकली आपने रखा, विवादित बना करके रखा, आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। नकली सरकार महाराष्ट्र में आप लोगों ने बनाया, ईडी सीबीआई के दबाव डाल के, लोगों को अंदर डाल के शासन किया, आपने देखा होगा, में रखा, उन्होंने अस्तित्व के नकार दिया, कोर्ट में जाकर हलफनामा दिया राहुल गांधी ने कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब आज राम की बात कर रहे हैं, शिव की बात कर रहे हैं। अरे राम नहीं है तो शिव नहीं है, शिव नहीं है तो अरे दोनों एक ही है। अब कहाँ मुद्दे को भटका रहे हैं हम लोग? महंगाई की जीएसटी की बात नहीं करोगे, 15 लाख की बातें नहीं करोगे, लोगों को गुमराह करने की बातें करेंगे आप भाजपा वाले। दूसरी बात वक्ता जी मैं आता हूँ, अनिल देशमुख जी है, उनको अंदर डाले तो क्या हुआ? कंपनियां संजय राउत को डाले क्या हुआ? तो यूटी बना के लोगों को डरा कर ईडी सीबीआई की सरकार बनाया आप लोग, और आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र के जितने उद्योग है सब गुजरात ले गए, गुजरातियों की सरकार है, और गुजरातियों की सरकार में आप लोग काम कर रहे हो और बात करते हो कि अरे भाई व्यापारी लोगों की हल इस बात से नहीं निकलेगा कि इस पर राजनीति कौन कर रहा है, लेकिन साफ तौर पर ये जरूर जाहिर हो रहा है कि अब भगवान शिव को लेकर भी राजनीति पर उतर आए हैं। अरे सियासत करने वाली पार्टियों के पास कई और भी मुद्दे होते हैं। सुनिए, सियासत करने वाली पार्टियों के पास कई और भी मुद्दे होते हैं जिन पर आप सियासत कर सकते हैं। कभी आप राम के मुद्दे को लेकर सियासत करते हैं, कभी आपका कर्नाटक की सीमा विवाद, महाराष्ट्र का ही क्यों किसी की सीमा विवाद के साथ कोई विवाद चलता है। देखिए वक्ता जी, मैं आपको बताऊं, अभी इनके घोर समर्थक मदनी जी ने क्या कहा कि सबसे पहले हिंदुस्तान की धरती पे कलमा पढ़ा गया, तब तो इन्होंने प्रश्न नहीं उठाया। ये लोग हमेशा प्रश्न किसको उठाएंगे? भगवान राम के आशीर्वाद है, भगवान शिव के अस्तित्व पे। अरे भगवान शिव भीमा शंकर में है कि आसाम में है, वो तो आप जहाँ चाहे वहाँ उनकी पूजा कर सकते हैं। क्या भगवान शिव अगर आसाम में है तो क्या भीमा शंकर का अस्तित्व कम हो जाएगा? क्या प्रोग्राम हो सकता था? क्या उनकी जो मान्यता है वो कम हो जाएगी क्या? अरे हम तो कहते हैं हर घर में। ठीक है, तो अब इसका हल कैसे निकलेगा? आखिरी 30 सेकंड में मुझे बताइए, इसका हल कैसे निकलेगा? कांग्रेस के जमाने में मानसरोवर कहाँ पे है? चाइना में। अरे आसाम तो हमारे ही देश में है ना, मानसरोवर कहाँ इन्होंने पहुंचा दिया? चाइना में। राजेश हमको मानसरोवर जाना होता है तो चाइना से परमिशन लेना होता है। ठीक है, कांग्रेस के जमाने में हुआ, उसका बातें नहीं करेंगे। राजेश जी 30 सेकंड में बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसका हल क्या है? हल निकलेगा या सियासत ही होती रहेगी भगवान के नाम पर भी? महादेव को भी नहीं छोड़ेंगे अब आप?
नहीं नहीं, देखिए फिर हम क्यों छोड़े किसी को, हम सभी देवी देवता को मानते हैं। हिंदू में जितने भी देवी देवता है उनका अस्तित्व होना चाहिए, सभी सनातनी है और भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और सभी को हिंदू देवी देवताओं को मानना ही चाहिए, क्योंकि सभी के पूर्वज हिंदू देवी देवता ही है, उन्हीं से सबका अस्तित्व है। अगर उनका अस्तित्व आप नकार देंगे तो हिंदुस्तान का अस्तित्व चला जाएगा। इसलिए भगवान शिव को मानना होगा। आप अपने हृदय में मानिए, कण में मानिए, आप चाहे आसाम में मानिए, महाराष्ट्र में मानिए, चाहे बंगाल में मानिए, लेकिन मानिए आप उनके अस्तित्व को नकारिए मत वक्ता जी, उनको मानिए, अस्तित्व को मत नकारिए। आप चाहे मानिए, आप लोग पूरे ब्रह्मांड में भी कहीं मानिए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास पेशकश में हमारे साथ इतनी बातचीत के लिए। तो अब देवों के देव महादेव कहे जाने वाले शिव भगवान पर ही पार्टियों ने सियासत करना शुरू कर दिया है। छठे ज्योतिर्लिंग को लेकर असम सरकार के द्वारा जारी विज्ञापन पर महाराष्ट्र की सियासत में विवाद देखने को मिल रहा है। जनता की आस्था से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करना कितना जायज है, ये बड़ा सवाल है, पर इस विवाद का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।